अच्छा रोजगार मिले तो हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, सब यही रहेंगे, यही रोजगार करेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो नेचुरल सी बात है मेरे राज्य हमारा। तो क्या लगता है चुनाव में किस तरह से आप लोगों की तैयारी है? चुनाव में देखिए तैयारी हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा पहल है, तो हम अपनी बातें उनको रखते हैं एक एक करके। अपनी प्रशांत किशोर की जो हमारी मैनिफेस्टो है, क्या बताते हैं? कोई पूंजीपति आके खड़ा होता है, उद्योग करना चाहता है तो उसको धमकी मिलती है, रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। लास्ट में ये होता है कि साल 2 साल में भाग के किसी और राज्य में जाके अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेता है। जिस तरह से बिहार में जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नायक टीवी। हमारे साथ रंजीत जी है, मधेपुरा विधानसभा चुनाव प्रभारी है। इनसे आज बातचीत करेंगे कि जनसुराज जो कि नई पार्टी है उसमें क्या ऐसा लगा कि जनसुराज से ही जुड़े, क्योंकि बिहार में कई बड़ी पार्टी है, बड़ी हस्ती है। कैसे है रंजीत जी? बहुत अच्छे। सबसे पहले तो आपका आभार, और सबसे पहले तो आपका चश्मा काफी जो है मतलब लाजवाब लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देश नायक टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत सादर आभार, साधुवाद। ये चुनावी वर्ष है, आगामी कुछ ही महीनों में जो है विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या लगता है चुनाव में किस तरह से आप लोगों की तैयारी है? चुनाव में देखिए तैयारी हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। अब तैयारी कहिएगा कैसी तैयारी है, क्यों अच्छी तैयारी है, तो हम गांव-गांव, हर वार्ड में, हर पंचायत में जा रहे हैं और जनता के बीच अपनी बातें को रख रहे हैं। और जनता इतनी त्रास्त हो रही है, जो विगत सरकार जो 20-30 सालों से जो क्रियाकलाप है, जो भ्रष्ट तंत्र है, लाठी तंत्र है, इनसे जनता बिल्कुल तंग आ चुकी है। और बिल्कुल हम जब उनको कुछ बात रखते हैं तो बड़े दिल से खुश होकर गले लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया इस बार तो जनसुराज के बिल्कुल हम साथ हैं, क्योंकि सही लोग समुचित प्रयास जो आप लोग हमें बात बताते हैं, हम अपनी बातें रखते हैं, उनको बताते हैं, बड़े खुश होकर बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा पहल है, तो हम अपनी बातें उनको रखते हैं एक एक करके। अपनी प्रशांत किशोर की जो हमारी मैनिफेस्टो है, क्या बताते हैं आप लोग जनता के बीच? देखिए सबसे पहले तो हम उनको पलायन का मुद्दा लेके आते हैं। सर बिहार जो है इतनी बड़ी राज्य है और पलायन लेकर के जितने हमारे युवा जो हैं दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए, और साल 2 साल वहां काम करते हैं, और जितनी भी आमदनी होती है वो आधी से ज्यादा आमदनी उसी राज्य पे खर्च करके वो आ जाते हैं घर, और घर पहुंचते पहुंचते जो थोड़ा बहुत पूंजी बच जाता है वो राशन में चला जाता है। न बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाता है, न बच्चों को परवरिश मिल पाती है, तो कहाँ से हम प्रगति होगा, कहाँ से राज्य हमारा प्रगति होगा। तो अगर बिहार में अच्छा रोजगार मिले तो हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, सब यही रहेंगे, यही रोजगार करेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो नेचुरल सी बात है मेरे राज्य हमारा जो है आगे बढ़ेगा। राज्य आगे बढ़ेगा तो हमें रोजगार मिलेगा, तो हम अपने घर में रह के अच्छी सी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं, अच्छा रोजगार दे सकते हैं। तो इन सब बातों के पास हम उनके बीच रखते हैं। लोग हमें कहते हैं कि भैया शिक्षा में कहाँ की छवि, स्कूल में तो जाए छे खिचड़ी खा के आबि जाए, मास्टर नहीं पढ़ावे छे। तो हम कहते हैं कि देखिए सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है, तो प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं शिक्षा सबसे जरूरी है बिहार के लिए। अगर हम शिक्षित होंगे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम शिक्षित रहेंगे तो एक ऐसी मजबूती आएगी, एक ऐसी क्रांति आएगी कि हम जब शिक्षित होंगे तो हमें रोजगार भी मिलेगा, एक अच्छा नेता भी होगा, एक अच्छी समझदारी भी होगी, एक इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अगर इसकी हमें यहीं पे शिक्षा का मूलभूत आधार अगर मिल जाता है तो हमें बाहर राज्य की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज कोटा भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं, देहरादून भेजते हैं, तो अपनी पूंजी हम दूसरे राज्य को देते हैं, तो हमारी राज्य कहाँ से तरक्की कर पाएगा। तो यही सब बातें हम जनता के बीच रखते हैं और बड़ा खुश होकर कहते हैं कि नहीं सर इस बार तो हमें प्रशांत किशोर चाहिए, जनसुराज पार्टी चाहिए, और हम आप लोगों के साथ हैं, और आप जहां जहां चलेंगे कारवां आपके साथ होगा। ये बातें होती है। और दूसरी बातें 3-4 हमारा जो मैनिफेस्टो है हम एक एक करके उनके बीच रखते हैं। शिक्षा की बात मैंने बता दिया आपको, पलायन की बात हमने बता दिया। देखिए पेंशन की बात पे आ जाते हैं। अभी विगत सरकार जो है 400 रुपए पेंशन देती है। आप बताइए 400 रुपए पेंशन में क्या मिलता है आज के डेट में? एक व्यक्ति अगर चाय अगर 30 दिन पीता है तब भी वो 400 रुपए अपना चाय का खर्च भी नहीं उठा पाता है। तो अगर हमारी सरकार आती है, सरकार में भागीदारी बनती है, तो पेंशन योजना जो है 2000 रुपए की जाएगी। तो जनता खुश होता है कि हाँ भैया इस बार उनको लगता है कि हाँ हमारे हक की लड़ाई प्रशांत जी लड़ रहे हैं और प्रशांत जी के हम साथ हैं।
वो तो आरजेडी भी कई प्रकार का ऐसा जो है मतलब वृद्धा पेंशन है, माई बहन योजना है लेके आ रहे हैं। देखिए, आप कहते तो हैं कि पार्टी भी बड़ी है। हाँ, पार्टी बड़ी है, लेकिन पार्टी ने 30 साल से तक दिया क्या सर? आप तो गांव भर घूमते हैं, इतनी सारी कवरेज करते हैं, और उन्होंने क्या दिया? आज तक तो कोई योजना का लाभ तो मिला नहीं। मिला क्या? जंगल राज। आप मुझे बता दीजिए, एक उद्योगपति अगर अपना उद्योग लगाना चाहता है कहीं भी, तो उसको क्या क्या प्रताड़ना झेलना पड़ जाता है। सबसे पहले रंगदारी, उसके बाद भ्रष्ट प्रशासन की कमीशन। तो कहां से उद्योग बढ़ेगा? अगर राजद इतनी ही मजबूत होती, नीतीश सरकार इतना ही मजबूत होता, तो आज हमारे राज्य में उद्योग की कमी नहीं होती, और जब उद्योग की कमी नहीं होती तो रोजगार की हमें चिंता नहीं होती और दूसरे राज्य हमें जाना नहीं पड़ता। तो क्या मिला हमें? उद्योग के बदले गोली, इसके सिवा तो कुछ मिला नहीं। विगत सालों से आप देख लो, अगर कोई पूंजीपति आके खड़ा होता है, उद्योग करना चाहता है, तो उसको धमकी मिलती है, रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। लास्ट में ये होता है कि साल 2 साल में भाग के किसी और राज्य में जाके अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेता है। जिस तरह से बिहार में जो है राजनीति में जाति हावी है, कैसे इसको तोड़िएगा जातीय समीकरण? सर, अगर जातिवाद की बात आप करते हैं, तो जातिवाद का एक बहुत पहले था ये कहावत, अब नहीं है रहा सर कहावत। जातिवाद कोई मुद्दा नहीं। अगर जातिवाद मुद्दा होता तो हमें नहीं लगता कि हम जब गांव-गांव जा रहे हैं, हम उनसे अगर पूछते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता है कि आप किस जाति को, आपका कैंडिडेट क्या जाति है। हर जाति का एक समूह आता है, एक समूह आता है और एक होके, एकजुट होके आवाज देता है, जय बिहार, जय जन स्वराज। तो मुझे लगता कहीं जाति की कोई मुद्दा हमारे सामने दिख भी नहीं रहा है सर, कहीं नहीं दिख रहा है। लोग बड़े खुश होते हैं, कहीं जाति का आज तक शब्द का हमने तो सुना नहीं। जिस दिन से हमने जुड़ा है जन स्वराज के साथ और जन स्वराज की बातें को हम समाज में रखते हैं, तो हमें एक व्यक्ति भी आके कहता है कि सर कैसे चलेगा काम, यहाँ तो इस जाति का वोट है। तो हम कहते हैं इस जाति का अगर वोट है तो इस जाति का तो नेता होना चाहिए। तो कहाँ इस जाति का नेता है? कहता नहीं भैया, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो जाति का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास का, रोजगार का, शिक्षा का। और जब ये मुद्दा जब सामने जनता देखती है तो बस मुद्दों पे ध्यान देती है, कोई जाति पे ध्यान नहीं देता है। विपक्षी कहते हैं कि मतलब जन स्वराज बीजेपी का बी टीम है। सही बात। देखिए, कहने की बात है, अगर हम बी टीम होते तो हम भी 243 सीट पे क्यों खड़ा करते? जहां से बीजेपी कैंडिडेट कर रहे हो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, तब तो आप कहते हैं कि हम बी टीम हैं। लेकिन हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बिहार में बदलाव, व्यवस्था में बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन। हम 243 सीट पे खड़े अपना कैंडिडेट खड़े कर रखेंगे। जो हमारा नेता है, दृढ़ संकल्प लिया है कि 243 सीट का मतलब है 243 सीट पे हमारा अपना विधायक खड़ा होगा और जीत की सुनिश्चित दावेदारी के साथ हम उतरेंगे। और जिस हिसाब से प्रचार प्रसार लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग हमें दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आने वाले 2025 में जन स्वराज उभर के बहुत बड़ी पार्टी उभरेगी और 2025 की सरकार बड़ी ढंग से और बहुत बढ़िया ढंग से आएगी। कई नेता लोग का कहना है, आपका जो विपक्ष है, कि प्रशांत किशोर एक व्यापारी है, वो आएंगे बिहार में, पैसा कमाएंगे, फिर भाग जाएंगे। देखिए, इस मुद्दा पे जनता जो कह रही है, जनता जानती है। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो किसके बदौलत हुए? जनता जानती है, प्रशांत जी के बदौलत। नीतीश जी का अगर मुख्यमंत्री बने, किसके बदौलत? प्रशांत जी के बदौलत। ममता किसके बदौलत बनी? प्रशांत जी के बदौलत। साउथ में जो सरकार बना, कैसे? प्रशांत। तो प्रशांत जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी सूझबूझ है, तब तो इतने पार्टी ने उनको अपने साथ रखा, खड़ा किया। तो प्रशांत जी का यही कहना है कि मैं एक संगठन आपको बना के देता हूं। जन स्वराज पार्टी जनता का सुंदर पार्टी, जनता का सुंदर राज जन स्वराज। तो जनता का जो सुंदर राज जन स्वराज पार्टी जो स्थापित किया गया है, ये हम लोगों के बीच और हम लोगों के लिए है। और हमारे बीच में से जो जनता चुन के आएगी, वही जन स्वराज का पार्टी होगा और वही ही सरकार की सत्ता में आएगी, वही सरकार संभालेगी। और इसमें जितना भरसक प्रयास जन स्वराज का जो है, प्रशांत जी दिल खोल के मदद कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन में बदलने के लिए। चलिए, पूरे ताकत झोंक देंगे बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने में। आप लोग इस बारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए देश नायक टीवी। तब तक के लिए जय हिंद।